रात भर बैठकर YouTube पर एक पत्नी कुछ चीज़ों को सर्च करती है। वो टाइप करती है कि पति को आसान मौत कैसे दी जाए। वो ये तक ढूंढती है कि ना चाकू चलाना पड़े, ना बंदूक चलानी पड़े और जो पति है वो चुटकियों में ख़त्म हो जाए। ये सारी चीज़ें सर्च करने के बाद वो फ़ौरन एक कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड से और कहती है मुझे आइडिया मिल गया है। एक ऐसा आइडिया मिला है जिससे पुलिस तक हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। पुलिस को भी भनक नहीं लगेगी कि हम दोनों ने मिलकर मेरे पति को मौत के घाट उतारा है। फ़ौरन तुम मेरे घर चले आओ और मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ। ये पूरा मामला है तेलंगाना के करीमनगर का। यहाँ पर एक पत्नी ऐसा षड्यंत्र रचती है और उसके बाद अपने पति के कान में कुछ ऐसी चीज़ डालती है जिससे मौके पर ही उसके पति की मौत हो जाती है और पुलिस कातिल को ढूंढने लगती है। पुलिस को लगता है कि आखिर कातिल कहाँ चला गया, कौन ऐसा शख्स है जिसने कातिल को ही गायब कर दिया। कहीं पर भी पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिलता। लेकिन फिर यही बीवी एक ऐसी गलती कर बैठती है जिससे इसका पूरा भांडा पुलिस के सामने फूट जाता है। दरअसल जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम है संपत और उसके कान में कोई ऐसा पदार्थ डाला गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और पत्नी ने ये पूरा तरीका बड़े ही चालाकी से अपनाया। जो संपत है उसकी शादी हुई थी रमा देवी के साथ। इनके बच्चे भी थे, परिवार ठीक ठाक तरीके से रह रहा था और जो संपत है वो एक लाइब्रेरी में सफाई कर्मी का काम करता था। वहीं पर जो रमा देवी हैं वो एक नाश्ते का ठेला लगाती थी जिसपे साउथ इंडियन कुछ जो डिशेज होती हैं वो उस पर बेचा करती थी। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ी सी जो है वो चीज़ें चेंज है। वो चेंज इसलिए है क्योंकि जो संपत है दरअसल वो शराब का आदी था। जो संपत अक्सर जब घर आता तो शराब पीकर आता। शादी के बाद से उसकी ये आदत बन गई। पत्नी भी धीरे धीरे परेशान रहने लग गई। लेकिन जैसे ही इनके बच्चे पैदा होते हैं इसके बाद जो संपत है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता। जब वो अपने सफाई करने के लिए लाइब्रेरी जाता उसके बाद जब भी वो शाम को लौटता तो अक्सर उसके हाथ में बोतल होती दारू की और इसके अलावा वो उसके मुंह से भी बहुत बदबू आ रही होती। पत्नी इस बात पर कई बार बोलती भी, टोकती भी तो वो उससे झगड़ा भी करता और झगड़ा करने के बावजूद वो साथ ही साथ उस पर हाथ मतलब एक तरीके से उसे मारता पीटता भी था। अब रमा देवी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। वो अक्सर अपने पति से लड़ती और साथ साथ उसे इस बात का ताना भी देती। वो कहती कि तुम्हारी कमाई से कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारी कमाई से घर भी नहीं चलता। अगर मैंने ये नाश्ते का ठेला ना लगाया होता, अगर मैं सुबह सुबह लोगों को नाश्ता ना कराती और अगर मैं ये सब काम ना कर रही होती तो आज हम गुजारा नहीं कर पा रहे होते, ना हम अपने बच्चों को पाल पा रहे होते, तुम किसी काम के नहीं हो। लगातार वो संपत को ऐसी चीज़ें भी बोलती थी क्योंकि संपत की सैलरी इतनी नहीं आती थी एक सफाई कर्मी के बतौर जो वो काम करता था। वहीं जो उसने ठेला लगा रखा था उसकी वाइफ ने यानी रमा देवी ने, तो उस पर सुबह सुबह अक्सर जो ऑफिस के लोग थे, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो स्वीपर्स हो गए, जो काम करते हैं बाहर मजदूर भी, वो उसके ठेले पर आते थे खाना खाने के लिए। और ऐसे में ही एक दुकानदार से उसकी मुलाकात हो जाती है उसी ठेले पर जब वो उसके यहाँ खाना खाने आता है। मुलाकात होती है, दोनों की पहली बार बातचीत होती है। अब होता यह है कि दुकानदार कई बार उसके जो ठेला वहाँ जहाँ वो लगाती थी जिस लोकेशन पे वहाँ पर आने लगा और उस दुकानदार का नाम था रजैया। अब रजैया से इस रमा देवी की लगातार मुलाकात हुई, मुलाकात दोस्ती में तब्दील हुई और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई। अब प्यार इतना गहरा हो गया कि जो रमा देवी है जो कभी कभार अपने पति को ताना देती थी, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा करती थी, अब उसने अपने पति से दूरी बना ली। वो घर आए ना आए रमा देवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहीं पर भी हो रमा देवी को कोई लेना देना था ही नहीं। वो सिर्फ अपने घर जाती, यहाँ तक कि बीच बीच में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसने अपने बच्चों को भी एक तरीके से छोड़ दिया। ज़्यादातर उसका मन करता कि वो रजैया के ही साथ रहे। लेकिन कहानी जो है वो थोड़ी सी बदलती है। दरअसल जो संपत है अब उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है, ज़्यादातर समय नहीं बिताती, लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए। तो संपत लगातार फिर से आकर अपनी पत्नी से लड़ाई करता। उसे लगता है कि मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं बातचीत करूँ, मैं कोशिश करता हूँ, अपने पैसे बढ़वाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है कि अपने घर को ठीक करने के लिए वो अब करेगा। लेकिन पत्नी तो अब किसी और के साथ जाना चाहती थी और ऐसे में जब उसने देखा कि संपत अपने आप को कोशिश कर रहा है कि वो पैसे अपने बढ़वा लेगा, घर में थोड़ा समय दे रहा है, तो उसे लगा कि हो ना हो अब संपत को रास्ते से हटाना होगा। क्योंकि जब तक संपत किसी और लाइन पर था, वो दारू पी रहा था, वो बाहर रहता था, घर पर आता नहीं था, तब तक जो रमा देवी है उसकी लाइफ सही चल रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर चली जाती थी, उसे घर पर बुला लेती थी। लेकिन अब जब उसे लगने लगा कि उसका जो पति है, जो एक
समय पर दारूबाज हो गया था, जो दारू पिया करता था, जो उसके साथ मारपीट करता था, वो खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो घर पर समय दे रहा है, अपने पैसों के बारे में भी सोच रहा है किस तरीके से घर की आमदनी बढ़ाई जाए। तो ऐसे में उसे लगा कि मामला गड़बड़ हो सकता है और इसके बाद रमा देवी ने प्लान किया। उसने सोचा कि क्यों ना कैसे भी करके मैं अपने शराबी पति को अब रास्ते से हटा दूं और इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं। ये पूरी कहानी सोचने के बाद वो यूट्यूब पे यही सारी चीज़ें सर्च करती है कि पति को किस तरीके से मारे, मर्डर करने के और क्या तरीके होते हैं, और आसान तरीका जिसमें चक्कू का इस्तेमाल ना हो, गन का इस्तेमाल ना हो, खून खराबा ना हो। तो उसे पता लगता है कीटनाशक है जो आप कान के अंदर डाल दो और मौत हो जाएगी। अब जैसे उसे ये आइडिया लगा तो उसे लगा कि ये तो मुझे खिलाना भी नहीं है, पुलिस को पता भी नहीं चलेगा, तो मैं कुछ ऐसा ही करती हूँ। वो उस जहर को मंगवाती है, मतलब कीटनाशक को मंगवाती है और अपने बॉयफ्रेंड को पूरी कहानी समझाती है और बॉयफ्रेंड को ऑर्डर देती है कि देखो, तुम्हें किसी भी तरीके से मेरे पति से दोस्ती करनी होगी, बीच बीच में जान पहचान करो, और उसे दारू की आदत है तो उसको तुम फ्री की दारू पिलाओ, उसको बोलो कि शराब पार्टी करते हैं, इस जगह पर आ जाओ, और जैसे वहाँ पहुँचेगा तुम उसे मार देना, उसे इतनी शराब पिला देना कि वो नशे में जाए, और फिर मैं उस पर कीटनाशक जो है उसके कान में डाल दूंगी। होता भी कुछ ऐसा है। जब ये दोनों मर्डर प्लान कर लेते हैं, उसके कुछ महीने पहले से जो रजैया है वो अब रमा देवी के पति से दोस्ती करना शुरू करता है। एक दिन से टकरा जाता है लाइब्रेरी में, फिर धीरे धीरे बातचीत करता है, दोस्ती करता है और अपनी भी कुछ आदत ऐसी दिखाता है कि उसको भी दारू का शौक है। अब दोनों एक तरीके से दोस्त भी बन जाते हैं। प्लानिंग के मुताबिक रजैया जो है वो एक रोज़ उसे कॉल करता है, यानी कि संपत को, और कॉल पर कहता है कि भाई एक फ्लाईओवर पड़ता है, फ्लाईओवर का वो लोकेशन बताता है, जगह बताता है, बोलता है कि घर के पास तुम्हारे जो फ्लाईओवर है उसके पास आ जाओ, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, हम दारू पार्टी करेंगे, बहुत सारा सामान है, अच्छे से फिर तुम घर चले जाना। अब संपत ये बड़ी सारी बात मान लेता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद होता कुछ ऐसा है कि रजैया अपने एक दोस्त के साथ वहां पर पहले से मौजूद था। अब ये लोग मिलकर पार्टी करते हैं और संपत को इतनी दारू पिलाते हैं कि वो नशे में धुत हो जाता है, उसको कुछ होश भी नहीं रहता, और जैसे उसको हल्का फुल्का बस दिख रहा होता है कि सामने कौन लोग खड़े हैं, कुछ कुछ मुंह से बड़बड़ा रहा होता है, कि तभी उसकी पत्नी आती है और उसके कान में वो कीटनाशक डाल देती है। और ये कीटनाशक डालते हुए, कुछ डालते हुए, जो संपत था वो अपनी पत्नी को बंद आंखों से देखता है, हल्की हल्की आंखें जो उसकी खुली होती हैं उसके जरिए वो देखता भी है कि उसकी पत्नी वहाँ पर आई हुई है, और वो अपने जैसे ही वो कीटनाशक अपने पति के कान में डालती है और सीधे खड़े होकर बस इतना बोलती है अपने बॉयफ्रेंड को कि देखो काम हो गया, अब मेरा पति रास्ते से हट जाएगा। और कुछ देर वहाँ पर ये लोग खड़े रहते हैं ताकि जो संपत था उसकी सांसें थम जाए, और जब सांसें थम जाती हैं तो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और इसके बाद अगले दिन जो पत्नी है वो पूरा ड्रामा करती है। कैसे ड्रामा करती है? तो दरअसल सबसे पहले वो सुबह सुबह उठती है, बच्चों को उठाती है, बोलती है पापा नहीं मिल रहे, कहाँ चले गए, पड़ोसियों को ऐसा दिखाती है रो पीट कर कि बहुत ज़्यादा चिंता में हो, और उसके बाद सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वहाँ बताती है कि रात से जो उसके पति हैं वो घर नहीं आए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आप ढूंढिए। पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, और पुलिस को करीब करीब 3-4 घंटे बाद फ्लाईओवर के पास एक लाश मिलती है। शिनाख्त के लिए महिला को बुलाया जाता है, मतलब रमा देवी को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कबूलती हैं कि हाँ ये उनके पति हैं। पहली नज़र में पुलिस को लगता है कि ड्रिंक की है, बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई सडन डेथ हो गई है, और यही चीज़ें पुलिस को पहली नज़र में समझ आती है। लेकिन उधर पोस्टमार्टम के लिए जो है डेड बॉडी को भेजने की तैयारी होती है। अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है ये देखिए, कैसे इस पत्नी की पोल खुलती है। पुलिस को बहुत सही से इसने बरगला लिया था, पुलिस को भी लग जाता है कि हाँ सडन डेथ होगी, लेकिन जैसे ही पुलिस बोलती है कि लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पता तो लगाना पड़ेगा डेथ कैसे हुई है, फौरन ही मना करने लगती है और पुलिस वालों पर एक तरीके से गुस्सा करती है। बोलती है आप होते कौन है मेरे पति का पोस्टमार्टम कराने वाले, मेरे हस्बैंड का पोस्टमार्टम नहीं होगा, उनकी जो शरीर है आखिर समय पर उन्हें काटा नहीं जाएगा, उसे कैसे भी कोई दुख नहीं पहुंचाया जाएगा, मैं ऐसे ही उनका अंतिम संस्कार करूंगी, ज़्यादा दारू की वजह से इनकी मौत हो गई होगी। अब जब पत्नी जब इतना ज़्यादा ड्रामा करती है और पुलिस वालों पर ही सवाल करने लगती है तो उनको शक तो हो जाता है। ऐसे में वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपके पति का पोस्टमार्टम नहीं करा रहे, लेकिन बाकी की जो कार्रवाई होती है वो करने के लिए लाश तो ले जानी होगी। और इसके बाद पुलिस उस महिला के साथ ही खेल खेलती है। दरअसल उस लाश को ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम की तैयारी चुपचाप की जाती है कि पहले इस औरत के बारे में पता लगा लें, उसके बाद पोस्टमार्टम तो कराना ही है। साथ ही साथ पुलिस उस महिला के फ़ोन रिकॉर्ड को चेक करती है, मतलब उसके जो फ़ोन नंबर था उसका CDR निकाला जाता है तो पता लगता है कि वो एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात करती है। जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता लगता है वो रजैया का है। रजैया की डिटेल निकाली जाती है तो पता लगता है रजैया कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का, यानी उस महिला का जो पत्नी थी उसका बॉयफ्रेंड है। पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। दूसरा CCTV देखा जाता है तो पता लगता है कि जो जिसका नंबर यानी जो रजैया पुलिस को पता लगा था एक आदमी, उसी के साथ जो संपत है वो आखिरी बार देखा गया CCTV में।
तो ये दोनों चीज़ें जब पुलिस को मिलती हैं, पुलिस उस महिला के सामने रखती है, उसको बताती है कि देखिए हमें कहानी सारी आपकी समझ में आ गई है, अब आप चाहे जितना झूठ बोल लीजिए मैडम, कैसे भी करके आपको जेल तो जाना पड़ेगा। बहुत सारी कड़ी पूछताछ के बाद ये जो महिला है टूटती है और पुलिस को फिर पूरी कहानी बताती है। उसके बाद इस लाश का पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, जिसमें पता लगता है कि जहरनुमा जो चीज़ थी, जहर जैसी जो चीज़ है, जो कीटनाशक है, वो कहीं ना कहीं बॉडी में पाया गया है, उसके सब्सटेंस पाए गए हैं। और फिर पूरी कहानी जो है वो खुलकर सामने आती है कि किस तरीके से एक पत्नी ने बेहद चालाकी से, बहुत ही क्लेवर तरीके से बाकायदा यूट्यूब पे सर्च करके अपने बॉयफ्रेंड को ऑर्डर देके अपने ही पति का कत्ल करवा दिया और पुलिस के सामने ढोंग करती रही। अगर सोचिए ये पूरा मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाता, ये पुलिस के पास नहीं जाती, बॉडी को ऐसे ही अंतिम संस्कार कर देती, रिलेटिव्स को बुलाकर बोल देती कि जो मेरे पति हैं उनका कोई घटना में कोई ऐसी मौत हो गई, या पुलिस ही थोड़ी सी चूक जाती, वो ऐसी चीज़ ने पोस्टमार्टम के लिए नहीं बोलती, या पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम पर शक नहीं करती। जब जिस तरह से बीवी मना कर रही थी कि मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी, आप मेरे पति को मत लेकर जाइए, आप होते कौन है, अगर पुलिस इस पर डाउट नहीं करती तो कितनी आसानी से जो औरत है ये बच जाती। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोनीपत का भी एक ऐसा ही केस है जिसमें एक पत्नी जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवा देती है 1 साल पहले। वो अभी हाल ही में पकड़ी गई है, अभी पकड़ी गई है इसी महीने अगस्त 2025 में, और उसने पिछले साल मतलब 2024 में कत्ल किया था। पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलता, एक छोटे से क्लू की वजह से, फ़ोन कॉल की वजह से पुलिस जो है वो अब जाकर उस केस को सुलझा पाई है और अब जाकर वो कातिल पत्नी अरेस्ट हुई है। तो ऐसे तमाम से ऐसे केसेस हैं जिसमें बड़ी आसानी से जो कातिल है वो कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके बच निकले, लेकिन पुलिस की चालाकी समझिए, पुलिस का एकदम एक्टिवनेस समझिए, जिस तरह से वो ताबड़तोड़ एक्शन लेकर अपना दिमाग चलाकर कार्रवाई करते हैं, तब जाकर वो कातिल को पकड़ पाते हैं। लेकिन जो कातिल हैं, जो मर्डरर्स हैं, वो भरसक कोशिश करते हैं कि प्लान ऐसा बनाया जाए कि किसी भी तरीके से वो पकड़ में ना आए। और कुछ कुछ तो केस ऐसे होते भी हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन चाहे वो 1 महीने बच ले, 2 महीने बच ले, साल भर भी बच लें, लेकिन आखिरकार वो कानून के शिकंजे में आ जाते हैं और लास्ट में उनका हश्र वही होता है कि उन्हें जेल जाना पड़ता है और उन्हें सज़ा भी मिलती है।